मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनोवृत्ति क्या है? भजन और मनोवृत्ति में क्या संबंध है? मन एक अंतःकरण है जिसमें 4 हिस्से हैं। जब वही निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि हो जाती है। जब वही संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है। जब वो चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है। जब वो क्रिया को स्वीकृति करते तो अहंकार बन जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जो वृत्ति विषयों की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जाती है उसे मन की कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। वो वृत्ति को जब हम पलटकर परमात्मा की तरफ लगावें तो वो भजन बन जाएगा। और वही जब विषयों के चिंतन में लगता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है, और जब परमात्मा की तरफ लगता है तो सदगति हो जाती है। मन को अभी तक समझ पाए हैं? नाम जप करो तो समझाएगा तुम्हें, अंदर पकड़ में आएगा। वो कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या एक्सरा की पकड़ में आने वाला थोड़ी, वो तो भजन से पकड़ में आता है। ऐसा लगता है ना कि मन आज मेरा शांत है, आज मेरा शांत है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बुरा है, ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो अंतःकरण की वृत्ति है। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गंदे आचरण मत करो। जो गंदे आचरण, जानते हो गंदे आचरण? हाँ, वो गंदे आचरण मत करो, तो फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा तो अपने आप अनुभव में आने लगेगा। खुशबू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव को भ्रम या मोह आ सकता है क्या पारिवारिक जनों को? नहीं, स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय में तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। मोह उनको हो ही नहीं सकता, क्योंकि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो समस्त संगों का त्याग कर चुका है, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटना का, व्यक्ति का, वस्तुओं का जो ममत्व हृदय में लगाव है उसका जो त्याग कर चुका है, वो मुक्त पुरुष निरंतर ज्ञानावस्थित चेतसा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसको हर समय अपने स्वरूप का बोध रहता है वो कभी कहीं किसी में आसक्त नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष इस विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होता। उसको आत्मा के सिवा दूसरा नजर ही नहीं आता, तो मोह किससे करे? जैसे भक्त भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखता, ऐसे ज्ञानी आत्म स्वरूप के सिवा किसी को नहीं देखता। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? हाँ, तो अभी ज्ञान का मार्ग अपनाए कहाँ है? ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा। गुरु किरण जी लखनऊ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग को क्या साथ लेकर जाया जा सकता है? थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, सिद्धांतों तक। जहां लक्ष्य की बात आएगी वहां अंतर पड़ जाएगा। ज्ञान का लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप हूं मैं, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, ज्ञान का लक्ष्य है। और भक्ति का लक्ष्य दासोहम, दास दासोहम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु के दासों का दास हूं। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनके चलाए चल रहा हूं, मैं उनके जियाए जी रहा हूं, मैं उनके बल से हूं। और ज्ञानी आत्मस्वरूप, सब कुछ ये माया का दर्शन करके कि ये सब मायामय है, त्रिगुणमयी माया का खेल है, वो त्रिगुणातीत अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग का पथिक थोड़ी दूर तक चल सकता है, सिद्धांत तक, लेकिन लक्ष्य तक नहीं। लक्ष्य में अलग हो जाता है। वो सोहम, ये दासोहम, इतना अंतर हो जाता है।